एक्वामेशन क्या है? एक्वामेशन मृत शरीर के जो अंतिम संस्कार की एक आधुनिक पर्यावरण अनुकूल तकनीक है। इसे क्षारीय हाइड्रोलिसिस यानी कि अल्कालीन अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस भी कहा जाता है। यह पारंपरिक अग्निदाह का एक ग्रीन विकल्प माना जाता है। तो पारंपरिक रूप से अग्निदाह न करके ग्रीन विकल्प माना गया है। यह चर्चा में क्यों आया? हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेस्मोंड टुटू एंटी अपार्थाइड नेता का अंतिम संस्कार एक्वामेशन से किया गया था। वे पर्यावरण संरक्षण के समर्थक थे, इसीलिए उन्होंने पर्यावरण अनुकूल विकल्प चुना। यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? मशीन की संरचना एक मजबूत स्टील का दबाव युक्त सिलेंडर होता है। उसमें पानी और क्षार, आमतौर पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्षार होता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है। तापमान और दबाव लगभग 150 डिग्री में उस स्टील के ताबूत को क्या करते हैं? गर्म करते हैं 150 डिग्री तापमान पर। नियंत्रित दबाव रासायनिक प्रक्रिया गर्म पानी प्लस क्षारीय घोल शरीर के कार्बनिक पदार्थ को तोड़ देता है। इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस अपघटन। अंत में बचता है हड्डियों के टुकड़े, जिन्हें सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। एक तरल जिसमें लवण, अमीनो एसिड आदि होते हैं। कोई डीएनए का ऊतक नहीं बचता। तो इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले एक स्टील का जो है स्टील का बॉक्स होता है, उसमें बॉडी को रखा जाता है, शरीर को रखा जाता है, मृत शरीर को। उसमें पानी और क्षार को मिलाया जाता है। आमतौर पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। कौन सा होता है? पोटेशियम हाइड्रो हाइड्रोक्साइड का जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार डालते हैं। फिर उस स्टील के बॉक्स को 150 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म किया जाता है। गर्म पानी में क्षारीय घोल शरीर के कार्बनिक पदार्थ, फिर वो गर्म होता है, उससे क्या होता है? गर्म पानी के कारण जो क्षारीय घोल होता है वो शरीर के कार्बनिक पदार्थ को तोड़ देता है। इसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी कि अपघटन करता है। फिर हड्डियों के टुकड़े ही बचते हैं, पूरा बॉडी पूरा शरीर जो है गल जाता है। सिर्फ हड्डी के टुकड़े बचते हैं, जिसे सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। एक तरल जिसमें लवण, अमीनो एसिड आदि होते हैं। कोई डीएनए या ऊतक नहीं बच पाता है। तो वो पर्यावरण लाभ का है। ऊर्जा उपयोग अधिक, पारंपरिक दाह में ज्यादा लगता है ऊर्जा का उपयोग। एक्वामेशन में 5 गुना कम लगता है। ग्रीन हाउस पारंपरिक में अधिक होता है, इसमें 35% कम होता है। धुआं निकलता है और इसमें नहीं निकलता। पारा उत्सर्जन इसमें संभव है और इसमें संभव नहीं है। कम कार्बन फुटप्रिंट, वायु प्रदूषण नहीं होता, लकड़ी की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें बहुत सारी चीजों की बचत होती है, पर्यावरण के लिए यह अच्छा है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? 1888 में एमोस हर्बर्ट हैंसन ने इसे विकसित किया था। 1993 में एल्बनी मेडिकल कॉलेज में पहली व्यावसायिक प्रणाली स्थापित हुई थी। तो 1888 में एमोस हर्बर्ट हैंसन ने क्या किया था? इसका विकसित किया जरूर था, लेकिन क्या हुआ था? वो एक किसान था, तो उन्होंने अपने जानवर के शव के द्वारा जो है वो उर्वरक बनाना चाहता था, और यही क्या हुआ? व्यावसायिक प्रणाली बन गया 1993 में एल्बनी मेडिकल कॉलेज में। बाद में इसे अस्पताल और विश्वविद्यालयों में दान किए गए शवों पर उपयोग किया गया। अल्कालीन हाइड्रोलिसिस, वाटर क्रेमेशन, ग्रीन क्रीमेशन, केमिकल क्रीमेशन अन्य नाम है। रासायनिक दृष्टिकोण से क्षारीय वातावरण में, यानी कि प्रोटीन, अमोनो अम्ल, वसा साबुनीकरण और डीएनए पूर्ण विघटन। तो प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल। क्या है? अमीनो अम्ल। वसा क्या है? साबुनीकरण है। डीएनए पूर्ण विघटन। इसलिए प्रक्रिया पूर्ण रूप से जैव अपघटन आधारित है। यूपीएससी के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पर्यावरणीय नैतिकता, सतत विकास, कार्बन फुटप्रिंट में कमी, हरित प्रौद्योगिकी। संभावित प्रश्न: एक्वामेशन संबंधित है जल शुद्धिकरण, संरक्षण, हरित अंतिम संस्कार, जैव खाद्य उत्पादन। तो हरित अंतिम संस्कार सी होगा। एक्वामेशन क्षारीय हाइड्रोजन। वैज्ञानिक अवधारणा: अपघटन। एनसीईआरटी बताती है कि जीवित प्राणियों के मरने के बाद उनका शरीर सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होता है। एक्वामेशन में भी वही काम होता है, लेकिन प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों की जगह रासायनिक प्रक्रिया से
रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ टूटकर नए पदार्थ बनता है, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, वसा, साबुनी जैसा पदार्थ, डीएनए छोटे अणु बनते हैं। यह एक विघटन अभिक्रिया है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, विघटन अभिक्रिया है। पर्यावरण प्रभाव, ईंधन जलाने से CO2 निकलता है, ग्रीन हाउस गैसों से तापमान बढ़ते हैं। पारंपरिक दाह संस्कार अधिक CO2 रिलीज करता है। एक्वामेशन, कम ऊर्जा और कम उत्सर्जन, इसलिए सतत विकास से क्या है, जुड़ा हुआ है। शरीर बना होता है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से और न्यूक्लिक अम्ल से। एनसीईआरटी बताती है कि ये सभी पानी रसायनों से टूट सकते हैं। एक्वामेशन उसी सिद्धांत पर आधारित है। तो एक्वामेशन क्या है? उसी सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोलिसिस क्या है? जब कोई यौगिक पानी की उपस्थिति में टूटता है, कोई भी यौगिक जो है पानी की उपस्थिति में टूट जाता है, तो एक्वामेशन में गर्म पानी प्लस क्षार, अल्काली और उच्च तापमान 150 डिग्री सेल्सियस के दबाव में इससे जैव अणु टूट जाते हैं। पारंपरिक दाह बनाम अभिक्रिया दहन, और इसमें हाइड्रोलिसिस उत्सर्जन, गैस उत्सर्जन पारंपरिक में अधिक होता है और एक्वामेशन में कम होता है। उपयोग, ऊर्जा उपयोग, पारंपरिक दाह में अधिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, एक्वामेशन में कम। पर्यावरण प्रभाव, वायु प्रदूषण होता है पारंपरिक में, एक्वामेशन में कम प्रदूषण होता है। आधारित निष्कर्ष, एक्वामेशन को समझने के लिए कॉन्सेप्ट दहन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, जैव अणु, ग्रीन हाउस गैस, सतत विकास। तो दहन हो गया, हाइड्रोलिसिस हो गया, जैव अणु हो गया, ग्रीन हाउस गैस, सतत विकास। यह एक हरित प्रौद्योगिकी, ग्रीन टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। यह क्या है? एक हरित प्रौद्योगिकी, ग्रीन टेक्नोलॉजी का उदाहरण है। यह हाल के वर्षों में चर्चा में क्यों रहा? दक्षिण अफ्रीका के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेसमोंड टुटू का अंतिम संस्कार एक्वामेशन से किया गया। उन्होंने पर्यावरण अनुकूल अंतिम संस्कार की इच्छा व्यक्त की थी। इसे एक मुद्दा क्लाइमेट कंजप्शन फनरल प्रैक्टिस के रूप में वैश्विक चर्चा में आया। जलवायु परिवर्तन और कार्बन फुट से संबंध, करंट अफेयर में यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पारंपरिक दाह संस्कार में अधिक लकड़ी गैस का उपयोग होता है, CO2 उत्सर्जन होता है, पारा उत्सर्जन होता है, मरकरी, पारा मतलब मरकरी उत्सर्जन होता है। एक्वामेशन में लगभग 30 से 35 कम ग्रीन हाउस गैस होता है, कम ऊर्जा खपत होता है, कई धुआएं नहीं होती, कोई भी धुआं नहीं होती। यह लो कार्बन टेक्नोलॉजी की श्रेणी में आता है, लो कार्बन टेक्नोलॉजी के श्रेणी में आता है। भारत के संदर्भ में महत्व, हर वर्ष लाखों पारंपरिक दाह संस्कार होते हैं, लकड़ी की खपत अधिक होती है, वायु प्रदूषण होता है, विशेषकर गंगा तट क्षेत्रों में। नीति आयोग और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ग्रीन क्रीमेटरी की अवधारणा पर चर्चा हुई है। एक्वामेशन भविष्य में भारतीय नगर पालिकाओं के लिए एक विकल्प हो सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs 12, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन 13, क्लाइमेट एक्शन और 11, सस्टेनेबल सिटीज। यह एक शहरी पर्यावरणीय प्रबंध का हिस्सा बन सकता है। कानूनी और नैतिक बहस, कई देशों में यह कानूनी रूप से मान्य है, यूएसए के कई राज्य, यूके, कनाडा, कुछ देशों में अभी भी अनुमति नहीं है। अभी भारत व्यापक रूप से लागू नहीं, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वीकृति एक बड़ा प्रश्न है। तो एथिक्स, इन्वायरमेंट, सोसाइटी, एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस, एक्वामेशन में दहन प्रक्रिया होती है। यह पारंपरिक दाह की तुलना में कम ऊर्जा उपयोग करता है। इसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन अधिक होता है, अधिक नहीं होता है, होना चाहिए था, नहीं होता इसमें, तो केवल 2 ही सही है। मीन्स के लिए भी है, कम कार्बन फुटप्रिंट, वायु प्रदूषण में कमी, धार्मिक स्वीकृति होना चाहिए, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ऊर्जा दक्षता। तो निष्कर्ष क्या है? एक्वामेशन केवल अंतिम संस्कार तकनीक नहीं है, बल्कि यह क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव लाइफ स्टाइल और सस्टेनेबल अर्बन गवर्नमेंट की दिशा में एक कदम है। PYQ देखते हैं। अल्कालीन हाइड्रोलिसिस शब्द हाल के वर्षों में चर्चा में रहा। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो औद्योगिक अपशिष्ट नहीं, हरित अंतिम संस्कार तकनीक है। तो पहला का क्या होगा? बी होगा, पहला का बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्वामेशन में दहन प्रक्रिया होती है। यह पारंपरिक दाह संस्कार की तुलना में कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। इसमें उच्च ताप पर क्षारीय घोल का उपयोग होता है। तो तीनों सही है, डी होगा। एक्वामेशन प्रक्रिया में मुख्यतः कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? हाइड्रोलिसिस होता है, सी होगा। यह तकनीक पर्यावरण की दृष्टि से अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसमें लकड़ी का उपयोग नहीं होता, इसमें पारा उत्सर्जन न्यूनतम होता है, यह शून्य ऊर्जा पर कार्य करती है।
तो एक और दो होगा, शायद भी हो सकता है। हाल ही में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का अंतिम संस्कार एक्वा मिशन के लिए किया था? तो नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, तो डेसमंड टूटू पांचवा का सी होगा। एक्वा मिशन निम्नलिखित में से किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो क्लाइमेट एक्शन होगा 13 और 12 भी, 2 और 3 होगा, बी होगा। 3 भी तो है, लेकिन एक्वा मिशन में क्लीन वाटर तो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्वामेशन के संबंध में सही नहीं है? इसे वाटर क्रीमेशन भी कहा जाता है। यह पारंपरिक दाह संस्कार की तुलना में अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है। तो बी सही नहीं है, सातवां का बी सही नहीं है। चेक करते हैं, पहला का बी सही है, दूसरा का बी होना चाहिए था, हमने डी लगाया है। तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही, छठवां सातवां। दूसरा चेक करते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। तो 2 और 3 होगा। यह पारंपरिक दाह संस्कार की तुलना में कम ग्रीन हाउस करता है। इसमें उच्च तापमान क्षारीय घोल का उपयोग होता है। एक्वामेशन में दहन प्रक्रिया होती नहीं, इसमें दहन नहीं होता है। तो बी 2 और 3 होगा। एक्वामेशन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या प्रमुख भूमिका निभाता है? ऑक्सीजन, क्षारीय घोल, पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म तो क्षारीय घोल। पहला का आंसर होगा बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक्वामेशन एक दाह आधारित प्रक्रिया है। नहीं, पहला नहीं है। तो पहला नहीं है, तो आंसर होगा 2 और 3 बी होगा। एक्वामेशन के संदर्भ में साबुनीकरण शब्द का संबंध किससे है? वसा का क्षारीय विघटन, डीएनए का ऑक्सीकरण, खनिज लवणों का विकास। बी होगा शायद। प्रोटीन होगा क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक्वामेशन का पर्यावरणीय लाभ नहीं है? कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है। लकड़ी की आवश्यकता समाप्त, तो इसमें क्या था, लकड़ी की आवश्यकता नहीं होती। पूर्णतः शून्य उपयोग, सी होगा। एक्वामेशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ग्रीन क्रीमेशन, वाटर क्रीमेशन, केमिकल क्रीमेशन। वाटर क्रीमेशन के नाम से जानते हैं। 2 होगा, 2 तो सभी में है। 3 होगा, 2 3 होगा, सी हो सकता है। एक्वामेशन सिद्धांत मुख्यतः किस रासायनिक अवधारणा पर आधारित है? हाइड्रोलिसिस, बी होगा। यह तकनीक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 से जुड़ी है। जल संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन कम करती, खाद्य सुरक्षा बढ़ाती है। सी होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? एक्वामेशन में डीएनए आंशिक रूप से सुरक्षित रहता है। नहीं, एक्वामेशन में डीएनए नहीं बचता है। एक्वामेशन में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, ये भी गलत है। एक्वामेशन में जैव अणु पूर्णतः विघटित हो जाते हैं। बीसी होगा, आंसर होगा सी, 8वां का सी होगा। एक्वामेशन के दौरान उत्पन्न तरल में मुख्यतः क्या पाया जाता है? अमीनो अम्ल और लवण, कार्बन मोनोऑक्साइड, बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक्वामेशन और पारंपरिक दाह संस्कार के बीच मुख्य अंतर है? पारंपरिक दाह में हाइड्रोलिसिस होता है। एक्वामेशन में क्षारीय माध्यम होता है। दोनों समान प्रक्रिया है। सी होगा। एक्वामेशन को हरित तकनीक माना जाता है। यह ऊर्जा दक्ष है, यह वायु प्रदूषण कम करता है, जलवायु परिवर्तन को बढ़ाता है। सिर्फ 2 होगा, 1 2 भी कर देते मुझे। एक्वामेशन में तापमान लगभग कितना होता है? तो 150 डिग्री के आसपास, सी होगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एक्वामेशन में उच्च दाब का उपयोग होता है। यह दहन आधारित तकनीक है, यह पर्यावरण अनुकूल मानी जाती है, तो सी होगा। गलत है पूछे ना, यह दहन आधारित तकनीक है, बी होगा। तो बी। एक्वामेशन का उपयोग प्रारंभ में मुख्यतः कहाँ हुआ था? कृषि उर्वरक उत्पाद के लिए हुआ था, ए होगा। एक्वामेशन का सामाजिक आयाम किससे जुड़ा है? सामाजिक आयाम अंतरिक्ष अनुसंधान में की स्वीकृति, सी होगा। एक्वामेशन में प्रोटीन टूटकर क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल बनता है शायद, पता नहीं। निम्न में से कौन सा एक्वामेशन से संबंधित नहीं है? अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस तो है, वाटर क्रीमेशन है, ग्रीन क्रीमेशन भी है, कंबस्शन, सी होगा शायद। एक्वामेशन प्रक्रिया में मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? ताप ऊर्जा, सी होगा, मतलब बी होगा। बी।
एक्वामेशन निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? सी होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक्वामेशन में लकड़ी की आवश्यकता नहीं होती है। यह पारंपरिक दाह की तुलना में अधिक धुआं उत्पन्न करता नहीं, दूसरा नहीं होगा। तो आंसर होगा ए। चेक करते हैं पहला का डी सही हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी सही। चौथा सी, पांचवा का डी होना चाहिए था, पांचवा का। छठवां भी सही है, सातवां भी सही है, आठवां भी सही है, नौवां भी सही है, 10वां सी सही है, 11 भी सही है, 12 सी सही है, बी 14 बी होना चाहिए था। उसके बाद ए होना चाहिए था 15, फिर बी सही है, सी सही है, बी सही है, सी सही है, ए। तो चेक करते हैं 15। एक्वामेशन का सामाजिक आयाम किससे जुड़ा है? धार्मिक स्वीकृति से। अच्छा, सामाजिक आयाम किससे जुड़ा है? धार्मिक स्वीकृति से। फिर 14, एक्वामेशन का उपयोग प्रारंभ में मुख्यतः कहाँ हुआ था? तो अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में हुआ था। हाँ। फिर हो गया पांचवा, एक्वामेशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो डी होगा, तीनों नाम से जाना जाता है। ग्रीन क्रीमेशन, वाटर क्रीमेशन, केमिकल क्रीमेशन, तीनों नाम से जाना जाता है। तो डी होगा आंसर।